कंपैरिजन पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले ये जानेंगे समझेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। डिग्री का अर्थ यहाँ पर क्वालिटी से, क्वालिटी, और कंपैरिजन का अर्थ कंपेयर करना, कंपेयर करना, यानी किसी की भी क्वालिटी की अगले से कंपेयर करना, अगले से तुलना करना। और ग्रामर में जो भी वर्ड किसी की क्वालिटी को शो करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम एडजेक्टिव की तुलना करना सीखेंगे। यहाँ पर जैसे हम ग्रामर में वर्ब फॉर्म पढ़ते हैं कि वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, उसी तरह से हम यहाँ पर एडजेक्टिव की 3 फॉर्म सीखेंगे, जिसमें पहली फॉर्म हमारी कहलाएगी पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कहलाएगी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड कहलाएगी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम यहाँ पर 2 व्यक्ति, 2 वस्तु या 2 स्थान की विशेषता को समान रूप से दिखाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 व्यक्ति, 2 वस्तु या 2 स्थान की विशेषता में कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके एक की विशेषता को कम और दूसरे की विशेषता को ज्यादा दिखाते हैं, या एक को छोटा और दूसरे को बड़ा बताते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम एक व्यक्ति या एक वस्तु की, एक व्यक्ति या एक वस्तु की विशेषता की तुलना हम असंख्य से करते हैं और इसे असंख्य में या तो सबसे छोटा या तो सबसे बड़ा बताते हैं। तो पॉजिटिव में बराबर, कंपैरेटिव में कम और ज्यादा, और सुपरलेटिव में कम और ज्यादा, लेकिन असंख्य में या बहुत के साथ में। अब जरूरी है इनकी पहचान रखना कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस किस डिग्री में हमें दिया गया है। तो जिस सेंटेंस के अंदर हमें एडजेक्टिव के पहले एज मिलेगा और इसके बाद एज मिलेगा, वो पहचान होगी पॉजिटिव डिग्री। जैसे हमको दे दिया गया कि राम, दिया गया इज, दिया गया एज, फिर दिया गया रिच एज, और दे दिया गया श्याम। अब देखेंगे कि राम इज एज रिच एज श्याम, इस एडजेक्टिव से पहले एज है और इस एडजेक्टिव के बाद एज है। यही सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के साथ ईआर और ईआर के साथ जुड़ा होगा देन, ये कहलाएगा कंपैरेटिव डिग्री। जैसे दिया गया कि यू आर taller than I। अब देखते हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव में ER है और ER के साथ देन दिया गया, तो ER देन आने पर ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के साथ EST और EST से पहले दिया जाएगा द, यानी एडजेक्टिव से पहले द और EST के साथ, एडजेक्टिव से पहले द और एडजेक्टिव के बाद EST। जैसे सेंटेंस दिया गया कि आई एम द टॉलेस्ट बॉय। अब देखते हैं यहाँ एडजेक्टिव में EST और उसके पहले दिया गया द, ये कहलाएगा सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में एडजेक्टिव से पहले एस, एडजेक्टिव के बाद एस। कंपैरेटिव में एडजेक्टिव के साथ ER और ER के साथ क्या आएगा, देन आएगा। सुपरलेटिव में एडजेक्टिव से पहले द
और एडजेक्टिव के साथ में EST, ये हमारा कहलाएगा सुपरलेटिव। अब इस टॉपिक में जब पहचान आ जाएगी हमें, तो हम सीखेंगे इंटरचेंज करना कि एक डिग्री को दूसरी डिग्री में हमें कैसे चेंज करना है। जैसे सेंटेंस हमें दिया गया कि राम इज द tallest boy of this family. राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस फैमिली, ये दिया गया सेंटेंस कह दिया गया है कि इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने से पहले हमें ये पहचानना है कि ये है किस डिग्री में। उसके लिए देखेंगे कि यहाँ पर हमें एडजेक्टिव के साथ EST दिया गया है और EST से पहले दा दिया गया, यानी सुपरलेटिव। तो जब कोई सेंटेंस को पहचान लेंगे कि वो सुपरलेटिव में दिया गया है, तो जानना जरूरी है कि जो फर्स्ट नंबर पर दिया गया ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और जो कुछ भी हमें EST के बाद दिया है, EST के जस्ट बाद जो कुछ भी दिया जाएगा ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। यही जानना और याद रखना बहुत जरूरी है कि सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट कहाँ पर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो जो फर्स्ट नंबर पर वो सब्जेक्ट और जो EST के बाद दिया गया वो सब हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम EST को यहाँ से हटा करके एज यूज करते हैं, द को यहाँ से हटा करके हम इसके प्लेस पर एज यूज करते हैं, फिर इस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर और सब्जेक्ट को लिख देंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो इंटरचेंज जब करेंगे तो हम कहेंगे बॉय ऑफ दिस फैमिली, दिस फैमिली इज एज टॉल एज राम। यानी केवल ऑब्जेक्ट को पहले लाया गया, सब्जेक्ट को बाद में रखा गया और जो जहां था वहीं पर बीच में ऐड कर दिया गया। अब जब ऑब्जेक्ट को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिख दिया तो ऑब्जेक्ट से पहले हम हमेशा दो वर्ड और ऐड करते रहेंगे और वो कहलाएगा नो अदर। अब कंप्लीट पॉजिटिव तैयार हुआ कि नो अदर बॉय ऑफ दिस फैमिली इज टॉल एज राम। तो यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना है, EST के प्लेस पर एज यूज करना है और द के प्लेस पर आपको बताया गया कि द के प्लेस पर आप एज यूज करेंगे। आप चाहें तो एज के प्लेस पर आप सो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया हमें, नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया कि विमल इज one of the tallest players of this team। देखते हैं कि फिर इस सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव के साथ EST दिया गया और उसके जस्ट पहले हमें दा दिया गया, सुपरलेटिव ही है। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा उसमें हमको दिया गया था कि रमन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद द के बाद एडजेक्टिव EST और EST के जस्ट बाद हमें एक नाउन दिया गया, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद अब हमें वन ऑफ द दिया गया है। जब सुपरलेटिव डिग्री में हेल्पिंग वर्ब के बाद वन ऑफ द आ जाता है उस समय हम EST को रिप्लेस करेंगे एज के लिए। वन ऑफ द के जगह पर फिर हम यूज करेंगे एज या यूज करेंगे क्या, सो। ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले और सब्जेक्ट को ले जाएंगे बाद में। तो जब ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो हम कहेंगे प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। अब देखेंगे
कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पर प्लेयर्स प्लूरल है तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी प्लूरल, और उसके बाद आएगा सो या एज, फिर आएगा टॉल, आएगा एज, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे तो कह देंगे गिवन। अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर था तो ऑब्जेक्ट से पहले नो अदर यूज किया, यहाँ जब ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो अब इससे पहले हम वेरी फ्यू का यूज करेंगे। सेंटेंस कंप्लीट पॉजिटिव में आ गया कि वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ दिस टीम आर सो टॉल या एज टॉल एज गिवन। ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके पहले नो अदर, ऑब्जेक्ट प्लूरल तो उसके पहले वेरी फ्यू का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया कि हरी, दिया गया इज द, हरी इज द, हरी इज द मोस्ट फेमस पोएट। फिर देखते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद अब हमें द को दिया गया लेकिन एडजेक्टिव में कहीं ईएसटी नहीं दिया गया। जब ईएसटी नहीं मिलेगा तो हम देखेंगे कि अब एडजेक्टिव से पहले हमें मोस्ट दिया गया, तो जब द मोस्ट मिलता है सेंटेंस में तो वो भी सुपरलेटिव ही कहलाता है, और जब सुपरलेटिव कहलाएगा तो अब इसे चेंज करने के लिए हम सबसे पहले मोस्ट को हटाएंगे और इस एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम एज लिखेंगे, फिर यहाँ से द को हटाएंगे और इसके प्लेस पर एज लिखेंगे। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले और सब्जेक्ट को रखेंगे बाद। तो जब ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो हम कहेंगे पोएट, फिर कहेंगे इज, कहेंगे एज, फिर उसके बाद कहेंगे फेमस, फेमस कहेंगे एज, और फिर क्या कह दिया हरी। अब इसके पहले हम जोड़ देंगे क्या नो अदर, सेंटेंस फिर पॉजिटिव में कंप्लीट कि नो अदर पोएट इज एज फेमस एज हरी। तो सेंटेंस सुपरलेटिव का हो, चाहे द ईएसटी हो, चाहे द मोस्ट हो, हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कंफर्म रखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर तो नो अदर, अगर प्लूरल है तो वेरी फ्यू। अब नेक्स्ट की बात करेंगे कि नेक्स्ट सेंटेंस हमको अब दिया गया, यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस हमको दिया गया कि सीता, फिर दिया गया इज द, और दिया गया रिचेस्ट, रिचेस्ट के बाद दिया गया लेडी, फिर दिया गया ऑफ दिस, और दे दिया गया हमें सिटी। सीता इज द रिचेस्ट लेडी ऑफ दिस सिटी। देखते हैं कि द एडजेक्टिव ईएसटी सुपरलेटिव ही, लेकिन अब एग्जाम में हमसे कहा गया है कि इसको पॉजिटिव में ना चेंज करके कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो हमें फिर से बैक होना है। अभी हमने सीखा कि जब सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए कहा जाएगा, तो हमने यहाँ पर देखा कि सुपरलेटिव डिग्री में जो भी सब्जेक्ट दिया गया वो पॉजिटिव डिग्री में क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया। जो सुपरलेटिव डिग्री में हमें ऑब्जेक्ट दिया गया था उसे पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या बना दिया सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि सुपरलेटिव टू पॉजिटिव में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का स्थान परिवर्तन किया है। लेकिन अब जब हमसे कहा जाएगा कि सुपरलेटिव को आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें तो उस समय सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट ही रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट ही रहेगा। यानी सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज करते समय हम यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज नहीं करते हैं। तो जहाँ पर सब्जेक्ट है वही रहेगा, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है वहीं पर रहेगा। तो सिर्फ इतना करना है कि सबसे पहले इस ईएसटी को हटा करके यहाँ पर ईआर ऐड कर देना। जब ईएसटी था तो सुपरलेटिव, जब ईआर आ गया तो क्या कंपैरेटिव। अब इस द को हटा करके
हम इस ER के जस्ट बाद 3 वर्ड ऐड कर देंगे और वो कहलाएंगे देन एनी अदर। सेंटेंस आपका कंप्लीट बनेगा कि सीता इज रिचर देन एनी अदर लेडी ऑफ दिस सिटी। तो सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज नहीं करना है। अगला दे दिया गया, कहा गया कि हरी इज, फिर कहा गया वन ऑफ द, फिर दिया गया पुअरेस्ट के बाद दिया गया फार्मर्स के बाद दिया गया ऑफ दिस और दे दिया गया विलेज। फिर कंपैरेटिव में चेंज करना, तो फिर कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए फिर अब यहां से EST को रिमूव करके और यहां पर क्या ऐड कर दें ER, फिर यहां से वन ऑफ द को रिमूव करें और यहां ER के जस्ट बाद फिर 3 वर्ड यूज कर दे देन और यूज कर दे मोस्ट, फिर यूज करें अदर। अब ये बना कि हरी इज पुअरर देन मोस्ट अदर फार्मर्स ऑफ दिस विलेज। यानी जब सुपरलेटिव में वन ऑफ आएगा उस समय हम देन मोस्ट अदर यूज करेंगे और जब वन ऑफ नहीं आएगा तो हम देन एनी अदर यूज करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करना है। शेष डिग्री हम नेक्स्ट वीडियो में फिर सीखेंगे और दैट्स ऑल।